one of the most deadliest, one of the most scariest, one of the most bloody OG bowling squad of Australia. आप जस्ट इन नामों को देखें स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहे होंगे, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हेज़लवुड, स्कॉट बोलैंड, ये वो नाम हैं जिनको एट अ टाइम एक टीम के अंदर एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ओडीआई और T20 के अंदर, क्योंकि ये नाम जस्ट एक ही फॉर्मेट के अंदर एडजस्ट हो सकते हैं और वो है टेस्ट, क्योंकि वहाँ पर आपको बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है और बैटिंग के ऊपर कम रिलाई करना पड़ता है. दैट्स वाई दे प्लेड ऑल टुगेदर इन टेस्ट सीरीज, स्पेशली इन एशियस बैक टू 2021. और इनमें से अगर हर एक बॉलर को उठाकर देख लेना, उनकी एक नुमाया परफॉर्मेंस रही है. इंडिया को ये 36 पर आउट करते हैं बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ के अंदर, एंड देन उसके बाद इंडिया के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर जो है ये जाकर इंडिया को शिकस्त देते हैं. एंड देन स्कॉट बोलैंड की बात करें, काफ़ी अंडररेटेड रहे हैं, बट 2021 के अंदर जो है इनका जो बेस्ट बाउलिंग फिगर रहा है वो 6 ओवर 7 रहा है, यानी 6 रन इन्होंने दिए हैं और 7 विकेट ली हैं. दैट्स वाई दे हैव 10 मेजर ट्रॉफीज़. अब इसके अंदर थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी कि कैसे इनके पास 10 मेजर ट्रॉफीज़ हैं. 6 इनके पास ओडीआई वर्ल्ड कप हैं, 1 इनके पास T20 वर्ल्ड कप है, 2 इनके पास चैम्पियन ट्रॉफीज़ हैं और 1 जो है इनके पास टेस्ट चैम्पियनशिप का जो है वो खिताब है. दैट्स वाई दे आर वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट विनिंग टीम इन क्रिकेट इरा. और जब ये बॉलिंग करने आते हैं, जब ये स्पेशली जब आप इनकी फील्ड देखें, जब आप इनका फ़िटनेस लेवल देखें, आपको लग भी नहीं रहा होगा कि अगर इनके 1-2 मेन बॉलर्स चले जाते हैं और जब कोई नया बॉलर आता है, स्कॉट बोलैंड की जैसे मैं अभी बात कर रहा था, तो जब ये इन होते हैं तो ये अपना 500% देते हैं और लिटरली आपको फ़ील होता है कि जी जो अपोनेंट टीम होती है वो इस बात पर खुश होती है कि आज के मैच में पैट कमिंस नहीं है या फिर मिचेल स्टार्क नहीं है, बट ये उस चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते. और वो जो नया बॉलर होता है वो जब चिप इन करता है तो एग्जैक्टली वो उससे भी 2 गुना या 10 गुना जो है वो ज़्यादा डेंजरस जो है वो साबित होता है. सो दैट्स वाई दे हैव अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रॉफीज़. जैसे कि मैंने भी आपको कहा कि 6 टाइम ओडीआई वर्ल्ड कप, और सबसे जो बेहतरीन अगर कंसिडर किया जाए वो लास्ट वर्ल्ड कप था जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था, और दे वर रिमेन अनबीटन थ्रू आउट द टूर्नामेंट. लेकिन फाइनल के अंदर इंडिया को हराना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट. और मुझे आज तक पैट कमिंस के जो तारीख़ी अल्फाज हैं वो याद हैं, जब उन्होंने कहा था कि जी बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इंडिया के अंदर खेल रहे हों और आप इंडिया को हराएं और इंडिया के ख़िलाफ़ या इंडिया के अगेंस्ट कोई भी आप बाउंड्री लगाते हैं या स्कोर करते हैं तो एक पिन ड्रॉप साइलेंट आपको देखने को मिलती है या फिर आप कोई विकेट लेते हैं. तो मैं बेताब हूँ. और ही ओन हिज वर्ड्स, जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने अपने अल्फाज को वाकई हकीकी मायनों में तब्दील करके दिखाया. तो ये वो स्क्वाड है जिसको आपने मोस्टली एट अ टाइम एक स्क्वाड के अंदर नहीं देखा होगा सिवाय टेस्ट फॉर्मेट के.